कब से इंतजार कर रहे हैं। जतिन मैं और रुक नहीं सकती, मैं जा रही। क्या जा रही? ऐसे कैसे जा रही? जतिन मैंने सारा प्रेजेंटेशन तुम्हारे सामने बनाया, तुम्हें सब कुछ पता तो है। तुम एक काम करो, तुम ये लैपटॉप रखो। नहीं। जतिन आज स्कूल की मीटिंग का पहला दिन है, अगर पहले ही दिन मैं ऐसे लेट हो गई तो वो लोग क्या सोचेंगे कि पेरेंट्स खुद ही इतने लापरवाह हैं, तो बच्चे कैसे होंगे। देखो मैं खुशी का इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहती। कम ऑन यार सुरभि, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मुझे छोटू की कोई पड़ी ही नहीं है। अरे तुम मेरे बारे में भी तो सोचो ना यार। मैं क्या करूंगा तुम्हारे बगैर? मैं बर्बाद हो जाऊंगा यार। मेरे बारे में भी सोचो ना। देखो तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी, लेकिन मैं ऐसे इंसान के साथ काम नहीं कर सकती जिससे टाइम की कोई वैल्यू ना हो। अरे तुम पर मामा जतिन अकेले कैसे? सब मैनेज कर लेंगे वो। और तुम चलो वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। खुशी चलो। अरे यार, अरे यार। सर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ हेलो, एग्जैक्टली यही सवाल अगर मैं तुझसे करूँ तो? सर ये आपके लेट मी हैंडल हिम। क्या हुआ? उस दिन कोई कमी रह गई थी क्या जिसकी कसर आज पूरी करने यहाँ तक, इस ऑफिस तक मेरा पीछा करते हुए आए हो? डिस्गस्टिंग। देख देख, मेरी आज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, ओके? और तू मेरे लिए ना बहुत बड़ी पनौती है, इसलिए जल्दी से अपना रास्ता नाप ले, समझा? क्योंकि मैं नहीं चाहता तेरे साथ कुछ बहसा बहसी हो जाए और फिर मेरा मूड खराब हो जाए, क्योंकि मुझे मेरी मीटिंग अच्छे से करनी है। मीटिंग ठीक होनी चाहिए, ओके? जस्ट गो। जतिन मेहता। वेरी नाइस। तो एस्ट्रोलॉजर भी है तू? हाँ, लगे हाथ अपना भी नाम बक दे। कौन है कौन भाई ये नमूना इस ऑफिस में? सर ये हमारे कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं। सर वो गलती से इसके साथ तेरा पास देखते हुए मुझे नहीं लगता ये आदमी तुझे काम देगा। गलत आदमी से पंगा लिया तूने जतिन। मिस्टर मेहता, सर ने आपको अंदर बुलाया है। मुझे? आर यू श्योर? आपकी सुनने में कोई गलती तो नहीं हुई? नहीं नहीं सर, कोई गलती नहीं, आपको बुलाया है। ओके, थैंक यू। जरूर वाट लगाने के लिए ही बुलाया होगा। इसके बर्थ सर्टिफिकेट पे या किसी भी डॉक्यूमेंट पे इसके पिता का नाम नहीं है। देखिए हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि बच्चे के माँ बाप कौन हैं। पापा मुझे आज अच्छा नहीं लगा। मम्मा को जब पापा के बारे में बताना पड़ा, मैंने पापा के बारे में अब तक कुछ नहीं पूछा। क्यों किया आपने ऐसा? मम्मा को पापा से अलग क्यों किया? उनको तो आपने ही मिलाया था ना। मैं मम्मा से कोई बात नहीं करूंगी इस बारे में। कट्टी हो जाऊंगी आपसे अगर आपने उन दोनों को नहीं मिलाया। मैं पापा से मिलना चाहती हूँ। एक दिन मैं अपने पापा से मिल के ही रहूंगी। सुरभि, पिछले 7 साल से मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन आज तक एक बार भी मैंने कभी भी तुम्हारे पर्सनल लाइफ के बारे में तुमसे एक भी सवाल नहीं पूछा। यू नो, तुम्हारी प्राइवेसी का तुम्हें पूरा हक है एंड आई कंप्लीटली अग्री। लेकिन अब बात
खुशी के सामने उठी है। आई नो शी इज क्वाइट डिस्टर्ब। सुरभि, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे हस्बैंड से बात करूं। तुम दोनों के बीच जो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो शायद, क्या नाम क्या है उनका और रहते कहाँ है? नहीं बता सकती मैं जतिन, और ना ही कभी खुशी को अपने पति से मिला सकती हूँ। पर क्यों सुरभि, वाई? अरे आखिर ऐसी क्या बात हो गई तुम दोनों के बीच कि वो अपनी खुद की बच्ची को देखना तक नहीं जाएगा? मेरे पति मुझसे नफरत करते हैं जतिन। जब मैं माँ बनने वाली थी तो हमारी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। माय हस्बैंड वाज रियली हैप्पी। पर जिस दिन मैंने अपनी बच्ची को जन्म दिया, उसी दिन वो हॉस्पिटल से किडनैप हो गई। अपनी ही बच्ची का कातिल बना दिया उन्होंने मुझे। अगर कोई भी आगे बढ़ा तो मैं अपने आप में गोली चला दूंगी। तुमने मारा मेरी खुशी को, तुम मेरी बच्ची के कातिल हो, तुम जतिन। आज के बाद दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना। चली जाओ मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए। तो ये वजह है तुम्हारी मुंबई ना आने की, हाँ? यू नो व्हाट सुरभि, तुम जितना ज्यादा डरोगी ना, ये डर तुम्हें और ज्यादा डराता जाएगा। एक बात कहूं सुरभि, मानोगी? तुम अपने हस्बैंड को अभी इसी वक्त फोन करके उससे सब कुछ कह क्यों नहीं देती हो? आज तो खुशी बिना बाप की जिंदगी जी रही है, कल को भी जी लेगी। लेकिन जब कल उसे पता चलेगा कि तुम उसकी असली मां नहीं हो, तो वो नन्ही सी जान ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी सुरभि। तुम्हारा बीता हुआ कल खुशी से जितना दूर रहेगा उतना ही खुशी के लिए बेहतर है। इसलिए कह रहा हूं, मेरी बात मानो सुरभि, उसे अभी इसी वक्त फोन करो। जिस इंसान के साथ जीने की कसमें खाई थी, आज उसे मिलने में इतनी घबराहट क्यों हो रही है मुझे? पापा, सब कुछ ठीक करना। जिससे मैंने इतना प्यार किया वही मेरी बच्ची की कातिल है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जब भी तुम्हारी ये सूरत देखूंगा ना, मुझे मेरी खोई हुई बच्ची के खोने का एहसास होगा। गलतियां करना तो मेरी आदत है ना सुरभि। तुम तो मुझे हमेशा संभालती थी, फिर तुमने मुझे उस दिन क्यों नहीं रोका जब मैं गुस्से में था? तुम तो जानती हो मेरे गुस्से के बारे में। मुझे क्यों बुला दिया? एक कॉल नहीं किया तुमने मुझे। बोलो सुरभि। कार्तिक, आप ही ने तो मुझे मना किया था। आप ही ने कहा था कि दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, कहा था कि दोबारा कभी लौट कर मत आना। तो फिर मैं ऐसा कैसे कर सकती थी कार्तिक? जैसे आज आई, पहले भी तो कॉल कर सकती थी ना। गलतियां तो हो जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे से माफी मांगकर दोबारा अपने रिश्तों को जोड़कर नहीं जी सकते हम। एक औरत के लिए इससे बड़ा इल्जाम और कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में कि उसका पति उसे उसके बच्चे का कातिल ठहराए। गलती मेरी थी ना? बोलो सुरभि, बोलो। गलती मेरी नहीं थी कार्तिक। अगर मेरी जान लेने से आपको तसल्ली मिलती ना कार्तिक, मैं आपको मेरी जान भी लेने देती, अगर मेरी जिंदगी में कोई और नहीं होता तो। लेकिन मैं मौत को अपने पास भटकने भी नहीं दे सकती कार्तिक, क्योंकि कोई है जिसके लिए मुझे जीना है। तुम जिसके लिए जिंदा रहना चाहती हो, मुझे अफसोस है, उसे तुम्हारे बगैर जिंदा रहना पड़ेगा।